अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखें, आमीन। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मेरे पास दूध की बोतल है, तो मैं यहाँ पर ये पी रही थी। तो इसके बाद जो है, जो कि मेरे ब्रदर इन लॉ ले आए थे हम सबके लिए, तो मैंने सोचा ये पीने के बाद जो है मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, तो वो करती हूँ। और वैसे आपको टाइटल से तो टॉपिक का अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने किस बारे में बात करनी है। तो आज का जो टॉपिक है वो स्पेशली जो मेरी तरह न्यूली वेड है या जिनकी शादी होने वाली है, तो उनके लिए है। तो यहाँ पर मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ और इसी के साथ साथ हम अपना जो टॉपिक है वो कंटिन्यू रखेंगे। तो सबसे पहली बात, जब हम शादी होके जाते हैं तो कुछ दिन हमने ससुराल में गुजारे नहीं होते और हम कहते हैं कि हमारा दिल नहीं लग रहा, हम बोर हो गए। तो ज़ाहिर है जब हम अपनी अम्मी अब्बू के घर से रुखसत होके जाते हैं, जहाँ हमने अपनी ज़िंदगी के 22-23 साल गुजारे होते हैं, तो जब नई जगह जाएंगे तो ज़ाहिर है हमें एडजस्ट होने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। हम क्या कहते हैं, अभी शादी हुई नहीं और हम दूसरे दिन ही ना, शादी होते साथ ही ना हम दूसरे दिन ही अपनी अम्मी अब्बू लोग के घर पहुँचे हुए होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप ना जाएं, आपकी अम्मी का घर है, आप बेशक जाएं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मतलब मेरा ये मानना है कि लड़की जो है जितना शुरू के दिन में अपने ससुराल को समझ सकती है ना, अच्छे से उनका माइंड समझ सकती है, उनकी चॉइसेस, तो और तो ज़्यादा अच्छा होता है। और दूसरा ये होता है कि यहाँ पर मैं जो है बेडशीट ये धुल चुकी थी, तो ये भी साथ में रख रही थी वार्डरोब में। तो दूसरा ये है कि मतलब कहने का मतलब ये है कि ससुराल में ना आपकी सिर्फ मदर इन लॉ नहीं होती, फादर इन लॉ नहीं होते। ससुराल में और भी बहुत से रिश्ते होते हैं, लाइक आपकी नंदे होती हैं, आपके देवर होते हैं, देवरानियाँ होती हैं, जेठानियाँ होती हैं। तो शुरू में जितनी जल्दी हम एक दूसरे को समझेंगे, दिल लग ही जाएगा। और वैसे भी लड़की का असल घर जो होता है वो ससुराल ही होता है। और दूसरी बात जो है यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि जब हम शादी होकर जाते हैं ना, तो हम सबसे पहले ना कंपेयर करना शुरू कर देते हैं अपनी अम्मी लोगों के घर से। हर चीज़ को हम अपनी अम्मी लोगों के घर से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो यार, इसमें मैं यही कहूँगी कि हम इंसान तो एक जैसे ही होते हैं, लेकिन जो है ना, हमारा रहन सहन, हमारा खाना पीना टोटली डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू हमारी अम्मियों के घर से या दूसरों से। तो इस चीज़ को हम कंपेयर करना, पहले सबसे पहले तो इस चीज़ को बंद कर दें। इसके बाद जो मेन चीज़ आती है ना, वो सिंसियरिटी है कि कोई भी रिलेशन हो उसमें आप किस हद तक सिंसियर हो। दूसरा मैं ये कहूँगी कि मतलब जब आपको लगता है कि आपके जो इन-लॉज़ हैं उनमें कोई एक चीज़ जो है वो आपको पसंद नहीं आ रही, या वो ठीक नहीं है, कोई भी एक काम हो, कोई भी एक चीज़ हो, कोई बात हो, वो ठीक नहीं है, तो आप उनमें खुद पॉजिटिव चेंज लेकर आए, ना कि लड़ झगड़ के अच्छे से लेकर आए, ताकि उस घर का जो फ़र्द है ना, वो खुद भी बोले कि यार इस लड़की की वजह से हमें ये पॉजिटिव चेंज आया है। और दूसरा ये भी कहूँगी कि अगर उनमें कोई अच्छी बात हो तो आप उनसे वो सीखें। तो यहाँ पर जो है मेरा आम खाने का दिल कर रहा था, तो मैं इसे अपने बचपन के स्टाइल में कट करी थी और फिर मैं इसको स्पून से खाऊंगी। आम खाने के लिए ना थोड़ी सी जो गर्मी है ना वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ज़ाहिर है गर्मी नहीं होगी तो आम कैसे पकेंगे। तो हम अब ससुराल पे बात कर रहे थे, तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो दूसरी बात जो है वो ये है कि हम क्या करते हैं, शादी से पहले ही ना अपनी मदर इन लॉ को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं अपनी अम्मी से। हम सोचते हैं कि भाई जब हम शादी होकर जाएंगे तो हमारी मदर इन लॉ जो है वो हमारी अम्मी की तरह हमें कुछ नहीं कहेंगी, हमारी अपनी मर्ज़ी होगी। यानी हमारी अम्मी जो है वो हमें अच्छाई और बुराई दोनों समय जो है हमें एक्सेप्ट करती है। जो हम अपनी अम्मी के घर जैसे होते थे वैसे ही मतलब हम अपने ससुराल में होंगे। तो ऐसा सोचना आप बंद कर दें। आपकी जो मदर इन लॉ है ना, वो कभी आपकी माँ नहीं बन सकती। हाँ, वो आपकी अम्मी की जगह ज़रूर होती है। हाँ, तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो हमारी अम्मी है ना, वो हमारी अच्छाई से भी प्यार करती है और हमारी बुराई से भी प्यार करती है, क्योंकि हम उनकी औलाद है, उनकी मजबूरी है। यहाँ पर जो है मैं अपने नोट्स बना रही थी, हमारा सिलेबस जो है वो रिड्यूस हुआ है, तो बस उसी के नोट्स बना रही थी। तो इसी के साथ अपने टॉपिक पे आते हैं कि जो हमारे अम्मी अब्बू हैं ना, हमारे पेरेंट्स, वो हमारी अच्छाई से भी प्यार करते हैं और बुराई से भी, क्योंकि
उनकी मजबूरी है, ज़ाहिर है हम उनकी औलाद है। लेकिन जो हमारे मदर इन लॉ है और फादर इन लॉ है ना, वो हमारी अच्छाई से तो प्यार करेंगे लेकिन हमारी बुराई को कभी भी पसंद नहीं करेंगे। और ज़ाहिर है हर जो सास होती है उनकी तो यही ख्वाहिश होती है कि भाई उनकी बहू में हर अच्छे गुण हों। और ज़्यादा रिश्ते फिर यही से ख़राब होते हैं ना, जब हम एक्सपेक्टेशंस लगा के चले जाते हैं और हम फिर इसी से जो है ना, सास की बहू से नहीं बनती तो बहू की सास से नहीं बनती। तो यही वो मसले मसाइल होते हैं अपने, जो हम खुद ही खड़े कर लेते हैं। तो अगर वो बड़ी है, सबसे पहली बात तो है कि वो बड़ी है। अगर वो हमें किसी बात पे टोक रहे हैं, किसी बात पे हमें कुछ बोल रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो ये कि हमें मुँह नहीं बनाना चाहिए। जब हम अपनी अम्मी के घर खाना बनाते हैं तो वहाँ पर जो है ना, ज़्यादातर अब्बू और भाइयों का इस मामले में बड़ा काम होता है खाने में, कि भाई मिर्ची ज़्यादा कर दी, कम कम तेज़ में नमक कम कर दिया, तेज़ कर दिया। तो ये सब वो लोग भी तो हमें डांटते हैं, बल्कि हम तब तो मुँह नहीं बनाते। और यही बात जब हमें इन लॉज़ में फादर इन लॉ बोल देते हैं, मदर इन लॉ बोल देते हैं, और वो बेचारे तो ज़ईफ़ होते हैं। अगर वो हमें इस बात पे टोक देते हैं तो हम जल्दी से क्या करते हैं, मुँह बना लेते हैं और अम्मियों को फ़ोन खड़का देते कि भाई ये हमें कहा। तो अम्मियाँ भी आगे से हाँ ये कहा, आगे से अपनी बेटी को इतना वो, और लड़कियां भी बढ़ा चढ़ा के बता देती है। तो ये चीज़ जो है ना, सबसे पहले तो हमें ये जो पल पल की जो हम रिपोर्ट अम्मियों को देते हैं, ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। ये बहुत गलत चीज़ है। इसी से हमारे रिश्ते जो है ना, जो ससुराल की जो ज़िंदगी है ना, वो इसी से सबसे पहले ख़राब होती है। इतना नाजुक भी जो है ना नहीं होना चाहिए। अपने जो मसलों को ना हमें खुद सॉर्ट आउट करना चाहिए और अपने चैलेंजेस को खुद ही डील करना चाहिए, ना कि अपनी अम्मियों को बताना चाहिए। अपने मसलों को हमें खुद सॉर्ट आउट करना चाहिए, अपने चैलेंजेस को हमें खुद डील करना चाहिए, ना कि अपनी अम्मियों को बताना चाहिए। तो अगर वो कुछ कह भी दे तो हमें मुँह नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि यार वो हमारे बड़े हैं। और दूसरा, हमें उन्हें अपने अम्मी अब्बू की जगह रख कर सोचना चाहिए। जैसे अब्बू हमें अक्सर डांट देते हैं, तो तब तो हम बुरा नहीं मानते। तो इसी तरह हमें अपनी अम्मी अब्बू की जगह रख कर उनको सोचना चाहिए। और दूसरा ये कि अम्मियाँ तो हमें अभी तक, शादी होने तक हमें मार रही होती है, बल्कि मार पड़ रही होती है हमें उनसे। तो वो बेचारे तो बस सिर्फ हमें मुँह से बोल रहे हैं। तो बस उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, जैसे वो आपसे चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही उनके लिए सब कुछ करें। और यही कहूँगी कि उनकी रिस्पेक्ट करें, केयर करें। और वैसे भी बड़ों की रिस्पेक्ट करना हम पर फ़र्ज़ है। और दूसरा ये कि वो तो आपके हस्बैंड के पेरेंट्स है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हर्ज है कि आप उनकी रिस्पेक्ट करें या उनकी केयर किया करें, और उनके बजाय ये कि उनकी बातों को बुरा माने, दिल छोटा करें, बल्कि इन चीज़ों को आप इग्नोर करना शुरू कर दें। ठीक है। और मैं ये भी नहीं कहती कि आप बिल्कुल अपने आप से मासी बना दें, बल्कि आप ऐसे करें, आप ऐसे बने कि आप घरवाली है। इसी बात मैं यही कहूँगी कि जो आपके घर जो गेस्ट आते हैं ना, मेहमान, आप उनसे अच्छे अखलाक से पेश आएँ, उनकी अच्छे से मेहमान नवाज़ी करें। इससे ये होता है ना कि वो गेस्ट जब आपको ऑब्ज़र्व करके जाते हैं और वो किसी गैदरिंग में आपकी मदर इन लॉ से जब मिलते हैं, तो वो जो बाकी सारी आंटियाँ होती हैं, उनके सामने जो अगर आप अच्छे से पेश आए होते हैं, तो वो आपकी तारीफ़ करते हैं, आपके लिए अच्छे अल्फाज कहते हैं। तो इस चीज़ का आप ख़याल रखें गेस्ट का सबसे पहले। और चौथी बात मैं ये कहूँगी कि अक्सर लोगों को मैंने ये भी कहते सुना है कि यार मैंने तो अपने ससुराल वालों के लिए इतना कुछ कर लिया, लेकिन मुझे सिला नहीं मिला। तो अब आते हैं सिले पे। सिला जो है ना, वो सबसे पहली बात वो कि वो इंसान नहीं देता, इंसान सिर्फ क्रेडिट देता है आपको। जो सिला होता है ना, वो आपको अल्लाह ही देता है। सबसे पहली बात, सिला जो है वो आपको इस दुनिया में तो सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। और वो ज़रूर मिलता है सिला। आपकी जो बात है वो आप अल्लाह पे ही छोड़ दें, वो आपको अल्लाह ही देता है और ज़रूर देते हैं अल्लाह अपने बंदों को। यही कहूँगी जो लड़कियाँ हैं ना, जिनकी शादियाँ नहीं हुई, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अम्मी के साथ बैठें, उन्हें ऑब्ज़र्व करें कि वो आपके अब्बू की जो रिलेटिव्स है, या आपकी जो फूफियाँ वगैरह है, आपके चाचू वगैरह है, इन सब के साथ उनका रिलेशन कैसा है। तो आप अपनी अम्मी से ही सब कुछ सीखते हो, ठीक है ना। और जो रिलेशन होता है ना, उसे जो आप बना के रखोगे आप अगले घर जाके, तो यकीन जाने यही आपकी जो है पीसफुल लाइफ होती है और ब्लेसफुल लाइफ होती है।
और एक और बात मैं ये कहूँगी कि मतलब आप जब अपने इन लॉज़ शादी होकर जाते हैं ना, तो कोशिश किया करें कि आप जो है लाइक वो लोग अगर किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो कोशिश किया करें आप उनमें उस बात में ज़्यादा इंटरफेयर ना करें, ठीक है ना। क्योंकि आपको नहीं पता कि आप बात तो एक करते हो, चाहे वो सही हो या वो गलत हो, बात एक करते हो, लेकिन अगला बंदा जो है आपको नहीं पता अगला बंदा वो बात जो है किस वे में उनको एक बात से चार बातें लगा के पहुंचा देता है किसी को भी जिसकी बात हो रही होती है। तो इस चीज़ से आप लोग बचें। और अगेन मैं यहाँ पे वही बात रिपीट करूँगी कि आप अपनी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को जो है अपनी अम्मी अब्बू की जगह पे रख कर सोचें, तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, बल्कि आपकी लाइफ जो है ना वो और आसान हो जाएगी। और चीज़ों से प्यार करना छोड़ दें, चीज़ों के क्या है, चीज़ें तो फिर से आ जाएंगी, लेकिन जो ये रिश्ते हैं ना ये बहुत मायने रखते हैं। और तो बस यही कुछ टिप्स थी, जो मेरा 4-5 महीनों का एक्सपीरियंस था वो सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया, और कुछ जो है दूसरों को देखकर मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ वो सब शेयर किया मैंने आप लोगों के साथ। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर लड़कियाँ इन्हीं बातों का ख़्याल रख लें ना, तो जो उनकी मैरिड लाइफ़ होती है ना, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर मेरी बातों से एग्री करते हैं। जो मैरिड हो मे बी वो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हो, तो वो अगर मेरी बातों से एग्री करते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और तो जी यही था आज का टॉपिक। होप कि आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग कैसे हैं और क्या चल रहा है आप लोग की ज़िंदगी में, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ जो है मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती थी कि जो लोग मुझे कमेंट में बहुत ज़्यादा अपना प्यार दिखाते हैं, तो उन सब का तो सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे अपना प्यार दिखाते हैं, कमेंट में मैसेज करते हैं अच्छे-अच्छे, और बस इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहना और दुआओं में याद रखना। बस इतना सा ब्लॉग था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप लोग मुझे साथ में कंटेंट भी बताया करें कि मैं किस कंटेंट पे वीडियो बनाऊँ। तो यहाँ पर जो है मैं अपना काम कंप्लीट कर चुकी थी, और ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये पबजी के जो है फिंगर स्लीव्स हैं, और अब बंदा ये पहन के जो है गेम खेलेगा। तो बस इतना सा व्लॉग था, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ढेर सारा ख़्याल रखना।